अस्सलाम वालेकुम, सबको खुश आमदीद। आज हम अपेंडिसाइटिस के बारे में बात करेंगे जो एक मेडिकल इमरजेंसी है और दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती है। क्या आप जानते हैं कि हर 15 में से एक शख्स अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त अपेंडिसाइटिस का शिकार होता है। अगर इस बीमारी को जल्दी पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज बहुत आसान है और इसकी कामयाबी की शरह 95% से भी ज्यादा है। इस वीडियो के आखिर तक आपको मालूम हो जाएगा कि अपेंडिसाइटिस कैसा महसूस होता है, कब इमरजेंसी रूम जाना जरूरी है और सर्जरी के दौरान क्या होता है। तो अपेंडिसाइटिस असल में है क्या? आपका अपेंडिक्स एक छोटी सी उंगली की शक्ल की थैली है जो आपकी बड़ी आंत के साथ जुड़ी होती है और ये आपके पेट के दाएं निचले हिस्से में वाक़ होती है। जब अपेंडिक्स का रास्ता बंद हो जाता है, जो उमूमन सख्त फजले या सूजन वाले टिश्यू की वजह से होता है, तो बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं जिससे सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो दबाव बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि अपेंडिक्स फट सकता है, जिससे इन्फेक्शन आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में फैल जाता है और ये 24 से 72 घंटों में जानलेवा भी हो सकता है। आइए मैं आपको अपेंडिसाइटिस के रिवायती दर्द के अंदाज के बारे में बताता हूँ। यही वो अलामात हैं जिन्हें डॉक्टर तलाश करते हैं और आपको भी इन पर नजर रखनी चाहिए। ये दर्द उमूमन आपके नाफ या ऊपरी पेट के इर्द गिर्द हल्के दर्द के तौर पर शुरू होता है, जो अक्सर बदहजमी या गैस की तरह महसूस होता है। 6 से 12 घंटों के अंदर ये दर्द अपनी जगह बदल लेता है। ये आपके पेट के दाएं निचले हिस्से में मुंतकिल हो जाता है, खास तौर पर मकबरनी पॉइंट पर। अब ये दर्द ज्यादा तेज, मुसलसल और शदीद हो जाता है। ये दर्द किसी भी हरकत, चलने, खांसी करने या यहाँ तक कि गहरी सांस लेने से भी बढ़ जाता है। नाव के इर्द गिर्द मुबहम दर्द से दाएं निचले पेट में तेज दर्द की तरफ ये तब्दीली अपेंडिसाइटिस की खास अलामत है। लेकिन दर्द ही वाहिद अलामत नहीं है, इन अलामात पर भी नजर रखें। भूख का खत्म होना, मतली और उल्टी जो आराम ना दे, और हल्का बुखार जो अमूमन 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। आपको गैस ना निकलने, पेट फूलने या आंतों की आदत में तब्दीली जैसे इसहाल या कब्ज का सामना भी हो सकता है। हर किसी में ये तमाम अलामात नहीं होती, लेकिन अगर आपको मखसूस दर्द के साथ इनमें से एक या दो अलामात भी महसूस हो रही हैं तो फौरन मुआयना करवाएं। अब बात करते हैं कि कब आपको सब कुछ छोड़कर फौरन इमरजेंसी रूम जाना चाहिए। अगर आपको इतना शदीद पेट में दर्द है कि आप सीधे खड़े नहीं हो सकते या आम तरह से चल नहीं सकते, तो फौरन इमरजेंसी रूम जाएं। इसी तरह अगर दर्द के साथ बुखार 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो या कई घंटों तक मुसलसल उल्टियां आ रही हों, तो भी फौरन अस्पताल जाएं। ये खास तौर पर अहम है अगर आपको शदीद अपेंडिसाइटिस का दर्द था और वो अचानक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया हो। इसका मतलब हो सकता है कि आपका अपेंडिक्स फट गया है। आर्जी तौर पर दर्द में कमी इसलिए होती है कि दबाव खत्म हो जाता है, लेकिन अब मुतासरा मवाद आपके पेट में फैल रहा है। ये वाकई एक इमरजेंसी है। कुछ ही घंटों में दर्द दोबारा ज्यादा शिद्दत और फैलाव के साथ वापस आ जाएगा। इंतजार ना करें। अगर शक हो तो फौरन इमरजेंसी रूम आए। तो अब आप इमरजेंसी रूम में हैं, आगे क्या होगा? डॉक्टर जिस्मानी मुआयना करेंगे और मकबरनी पॉइंट पर नरमी या दर्द चेक करेंगे। वो आपके सफेद खून के खलियात की तादाद भी चेक करेंगे। अपेंडिसाइटिस में ये अमूमन ज्यादा होती है, आमतौर पर 12,000 से 20,000 के दरमियान। ज्यादातर बालिग अफराद के लिए सीटी स्कैन सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसकी दुरुस्तगी 95% है। बच्चों और हामला खवातीन के लिए अल्ट्रासाउंड को तरजीह दी जाती है क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं होती। ये एक सवाल है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, क्या मुझे लाजमी सर्जरी करवानी पड़ेगी? मुख्तसर जवाब ये है कि तकरीबन हमेशा हाँ। सर्जरी, जिसे अपेंडेक्टमी कहा जाता है, सबसे बेहतरीन इलाज है। इसके कामयाबी की शरह 95% से ज्यादा है और ये दोबारा होने से बचाती है। अगरचे कुछ तहकीक सिर्फ एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर भी हो रही है, लेकिन इसमें नाकामी की शरह 20 से 30% है और 1 साल के अंदर दोबारा होने की शरह 30 से 40% है। सर्जरी अब भी सबसे महफूज और मौसर इलाज है। आइए बात करते हैं कि अपेंडेक्टमी के दौरान असल में क्या होता है। इसे समझना वाकई आपकी बेचैनी को कम कर सकता है। लेप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी को तरजीह दी जाती है। इसमें 3 या 4 छोटे चीरा लगाए जाते हैं, हर एक 5 से 10 मिलीमीटर का, ताकि कैमरा और आलात दाखिल किए जा सकें। इस तरीके में उमूमन मरीज को उसी दिन या एक रात अस्पताल में रखकर फारिग कर दिया जाता है। निशानात बहुत कम रहते हैं और सेहतयाबी 1 से 2 हफ्ते में हो जाती है। कभी कभार जब अपेंडिक्स फट जाए तो एक बड़ा चीरा लगाकर ओपन सर्जरी करना जरूरी होता है। इसमें सेहतयाबी में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं।
ये पूरी कार्रवाई आमतौर पर गैर पेचीदा अपेंडिसाइट्स के लिए जनरल एनेस्थीसिया में 30 से 60 मिनट लेती है। सर्जरी के बाद आप रिकवरी रूम में जागेंगे, आपको दर्द की दवा दी जाएगी और पेचीदगियों से बचने के लिए चंद घंटों में चलने की तरगीब दी जाएगी। गैर पेचीदा लेप्रोस्कोपिक केसेस में उमूमन मरीज को उसी दिन या एक रात अस्पताल में रखा जाता है। अगर अपेंडिक्स फट जाए तो अस्पताल में कयाम 3 से 7 दिन या इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद डेस्क पर वापस जाने वाली नौकरियों के लिए 1 से 2 हफ्ते और जिस्मानी मेहनत वाले कामों के लिए 2 से 4 हफ्ते दरकार होते हैं। वजन उठाने की पाबंदियों पर अमल करें और फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स पर जरूर जाएं। मुझे एक निहायत अहम बात पर जोर देना है, अपेंडिसाइट्स के इलाज में ताखीर करना खतरनाक है। अगर अपेंडिसाइट्स का इलाज ना किया जाए तो मौत की शरह 0.1% से बढ़कर फटने के बाद 1 से 5% तक हो जाती है। अस्पताल में क़याम 1 से 2 दिन से बढ़कर 5 से 7 दिन या इससे ज्यादा हो सकता है। फटने की सूरत में पेरिटोनाइट्स, फोड़े बनने और मुमकिना तौर पर सेप्सिस हो सकती है, जो कि पूरे जिस्म में फैलने वाला जानलेवा इन्फेक्शन है। हर घंटे की ताखीर आपके खतरे को बढ़ा देती है। जब आपको अपेंडिसाइट्स का शक हो तो फौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें। ये मत सोचें कि इंतजार करके देख लें, शायद खुद ही ठीक हो जाए। और आइए इन अहम नुकात को दोबारा दोहराते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। क्लासिकी दर्द के पैटर्न को जानें, इंतबाही अलामात पर नजर रखें और फौरन इमरजेंसी केयर हासिल करें। याद रखें, शदीद दर्द के बाद अचानक आराम आना इस बात की अलामत हो सकता है कि अपेंडिक्स फट गया है। फौरन इमरजेंसी रूम जाए। सर्जरी महफूज और मुअस्सा है और इलाज में हरगिज ताखीर न करें। अपेंडिसाइटिस किसी को भी मुतासर कर सकता है, लेकिन इल्म ही असल ताकत है। अब आप जानते हैं कि किन अलामात पर नजर रखनी है, कब अमल करना है और क्या तवक्को रखनी है। ये वीडियो अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मालूमात किसी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो बराए करम इसे लाइक करें और मजीद मुस्तनद तिब्बी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन प्राइमरी मशावरत या सेकेंड ओपिनियन के लिए हमारी वेबसाइट surgeonzone.com पर विजिट करें। अगली बार तक सेहतमंद रहें और बाखबर रहें।